माशाल्लाह रमज़ान के ईद के 2-3 दिन बचे हैं, तो ये मैंने डिब्बे सब धुल के रेडी कर लिए हैं। ईद की कितनी भी सफाई कर लो और रह ही जाती है। तो आजकल सभी के यहाँ सफाइयाँ चल रही होंगी माशाल्लाह। तो आज हम इस बात पे बात करते हैं कि हमारे शौहर हमको खर्चा क्यों नहीं देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। साफ़ सफाई के साथ साथ मैं आपसे कुछ बातें भी शेयर करना चाहती हूँ। तो बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं कि हमारे शौहर हमको खर्चा नहीं देते, पैसे नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं देते? इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह हो सकती है। कहीं ना कहीं हम भी गलती कर रहे होते हैं। तो आज मैं बताऊंगी इसके पीछे की वजह कि हमारे शौहर खर्चा क्यों नहीं देते हैं। तो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती हैं कि हमारे शौहर हमको खर्चा नहीं देती, वो किसी से कह भी नहीं पाती, अपनी बातें शेयर भी नहीं करती हैं। तो आज की वीडियो की किसी भी वीडियो में किसी भी पॉइंट में थोड़ी सी मेरी बातें अगर अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा माशाल्लाह, और कमेंट भी कीजिएगा। बहुत सारी बहनें ये सोचने लगती हैं कि क्या हम अपने शौहर को अच्छी नहीं लगते हैं इसलिए हमें खर्चा नहीं देते हैं, और हम उनसे कह भी नहीं पाते हैं कि आप हमें खर्चा क्यों नहीं देते हैं। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि बहुत सारी बहनों में ये आदत एक कॉमन पाई जाती है, जो अपनी शेविंग अपने शौहर को बता देती हैं। वो पैसे चाहे उनकी अम्मी की तरफ से दिए हुए हों या फिर नई नई शादी होती है तो इंसान इकट्ठा कर लेता है और उसको सेव कर लेता है। हमें कोई भी पैसे देता है तो हम लड़कियां ना इकट्ठे रखते हैं कि हम ये शॉपिंग करेंगे, वो लाएंगे, यही सब सोचते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने शौहर को बता देते हैं। हम लोगों में ना बात हजम नहीं होती। मैं कहती हूँ मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं ये लेने जाऊँगी, वो लेने, वो तो सोचते हैं इनके पास पैसे तो है ही, तो इसको पैसों की क्या ज़रूरत, इसके पास खुद ही ये जो इसको ज़रूरत होगी ये खुद ले आएगी, इसके पास हैं। तो जो आप अपने बचा के रखे हैं पैसे वो अपने शौहर से ना बताएं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती, कभी कदार ना शौहर को भी अचानक ज़रूरत आ पड़ती है और पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ सकती, तो वो भी मांग सकते, आप दे भी सकती है, ऐसा भी मैं नहीं कहती हूँ कि आप देना। लेकिन हाँ, कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनको पैसे मिलते हुए भी, खर्चा मिलता हुआ भी, वो सास ननद के सामने ऐसे रिएक्ट करती हैं कि जैसे उन्हें खर्चा ही नहीं मिलता है। वो सबके सामने अपने शौहर को ऐसे ही नीचा दिखाने लगती हैं। तो प्लीज़ बीवी भी ऐसा ना करे। अगर उनको खर्चा मिलता है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। और अगर किसी के वहाँ जॉइंट फैमिली है तो अगर घर में एक ही इंसान कमाने वाला होता है तो वो अपनी बीवी को भी खुश करना चाहता है और अपनी फैमिली को भी, अपनी माँ भाई बहन को भी खुश रखना चाहता है। तो इसलिए अपने शौहर पे ज़्यादा प्रेशर भी ना डालें। मैं ये नहीं कहती कि पैसों के लिए आप लड़ाई झगड़ा करें। कभी कदार क्या होता है, औरत बहुत जो तुरंत शौहर जैसे बाहर से आते हैं वो तुरंत ही ठोक देती हैं कि मुझे ये चाहिए, आप ला के दे। तो प्लीज़ ऐसा भी ना करें। पहले अपने शौहर को आराम करने दें, आराम से बात करें और किसी के सामने ना करें। जो भी आपकी ज़रूरत ख्वाहिशात हैं वो अपने शौहर के साथ में अपने कमरे में ही साथ में ही करें। अगर शौहर की कमाई में इतना बजट नहीं है तो भी आप उनकी फैमिली में हैं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे की दुख मुसीबत को समझना भी चाहिए। तो आप अपने शौहर से खुलकर बात करें। आप उनकी परेशानी को समझेंगी तो आपकी और लगा होगा कि मेरी बेबी कितनी समझदार है, देखो मेरे दुख सुख में बेचारी खड़ी। और मैं ये नहीं कहती कि आप अपने शौहर से अपनी ज़रूरत के बारे में ना कहें, बिल्कुल कहें, आपका हक है, बिल्कुल हक है। शौहर अगर नहीं पूरा करेगा तो कौन करेगा? आखिर शादी के बाद शौहर ही तो होता है, शौहर से ही तो बीवी कह सकती है कि हमारी ये ज़रूरत है, प्लीज़ आप ला दें, हमें ये ज़रूरत है, या हमें इतने पैसों का खर्चा है, मुझे चाहिए, आप बता सकती हैं। तब शौहर भी समझेगा कि हाँ ये अपनी ज़रूरत हमसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी। इसलिए जो भी कहें अपने शौहर से ही कहें, वो भी अकेले में ही कमरे में ही अपने कहें, किसी के सामने भी ना कहें। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि बहुत सारे घर में समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इस स्थिति से गुजर चुकी हूँ। उनको लगता था मैं, इनको क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की, पैसों की क्या ज़रूरत, इनको सब कुछ तो पूरा हो रहा, पर ऐसा नहीं। मैके वाले कब तक पूरा करेंगे? ससुराल में लड़की रह रही है तो शादी क्यों किए थे जब आपको पूरा नहीं करना था? मैके वालों की तो खुशी की बात है, वो तो अपनी बेटी को देते ही रहते हैं कुछ ना कुछ।
اگر آپ کے شوہر آپ کو ہر چیز دے رہے ہیں، خرچہ پانی سب کچھ دے رہے ہیں، تو آپ پلیز اپنے شوہر کو ایسے ذلیل بھی نہ کریں سب کے سامنے۔ تو آج کی ویڈیو کیسی لگی، میں یہی بات کرنے والی تھی۔ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ میں نے کیا صحیح کہا اور کیا غلط کہا۔ اگر آپ لوگ بتائیں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا۔ جوائنٹ فیملی میں نا سب کچھ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس میں خرچے زیادہ ہوتے ہیں اور فیملی بھی لمبی ہوتی ہے، تو اس میں سب کی تو یہ تو سب کمائی کے اوپر ہے کہ نہیں۔ تو آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا۔ اگر میری بہنوں کو کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو آپ لائک شیئر کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ تو اللہ حافظ۔